कि राम जी को मर्यादा पुरुष कहा जाता है और मर्यादा पुरुष है, तो उनके क्या मर्यादाएं थी, उनका क्या आदर्श था, उनकी जीवनी क्या थी। ये बात अगर हमारे यूथ में नहीं आती है, हमारे नौजवानों में नहीं आती है, उस मर्यादा को नहीं अपनाया जाता है, तो राम मंदिर ये ईंट और पत्थर का एक दीवार तो होगा, लेकिन राम का जो संदेश जाना चाहिए विश्व में, वो संदेश नहीं जा पाएगा। अब ये 70 साल की नौटंकी नहीं चलेगी, बहुत तमाशा बना लिया। अगर तुमने अम्मा का दूध पिया है तो जो 25 लाख हजार करोड़ रुपए अंदर हैं उससे लाके मस्जिद बना के दिखाओ। आपका परिचय? मैं मौलाना एजाजुर रहमान शाहीन कासमी हूँ, वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, दारुल उलूम देवबंद का मैं फाजिल हूँ। जी जी। तो सर, आप राम मंदिर बन रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं, फ्यूचर क्या देखते हैं? देखिए, इसमें दो बातें हैं। राम का मंदिर बने ये अच्छी बात है, क्योंकि राम जी भारत में पैदा हुए और उनके नाम पर मंदिर बने, अयोध्या में बने और पूरे भारत में कहीं भी बने, ये अच्छी बात है, बननी चाहिए। राम जी का संदेश ये है कि सब मिलकर रहें, भाई भाई बनकर रहें, एकता के साथ रहें और पूरे विश्व में भारत से शांति का संदेश जाए, ये हमारा उद्देश्य है। और ये उद्देश्य उसी वक्त पूरे हो सकता है जब हम मर्यादा पुरुषोत्तम के आदर्शों को अपने भारत में और विश्व में स्थापित करने की कोशिश करें। अच्छा, निमंत्रण भेजे जा रहे हैं कि भव्य मंदिर बन रहा है तो आइए, रामलला विराजमान हो रहे हैं। कुछ लोग उस निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं, कह रहे कि हम नहीं आना चाहते, ये बीजेपी और आरएसएस का इवेंट बन के रह गया। राम सबके हैं और राम किसी एक समुदाय के या किसी एक धर्म के नहीं हैं, क्योंकि जितने भी महापुरुष होते हैं, चाहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या राम जी हों, कृष्ण जी हों, गुरु नानक जी हों, ये सभी धर्मों के हैं और सभी धर्म के लोग उनका आदर्श भी मानते हैं और उनकी के आदर और सत्कार भी करते हैं और ये करना भी चाहिए। तो किसी एक पार्टी का, किसी एक विचारधारा का उसको टैग लगाना ये कतई सही नहीं है। जो लोग इनविटेशन पर को रद्द कर रहे हैं और नहीं आना चाह रहे हैं, ये तो उनकी अपनी पर्सनल राय हो सकती है, उनकी अपनी मानसिक, उनका अपना एक राय हो सकती है, लेकिन ये बात तो कहीं भी उचित नहीं है कि जब राम मंदिर की स्थापना हो रही है और लोग जो है मर्यादा पुरुष को स्थापित करना चाह रहे हैं, तो लोगों को उसमें जाना चाहिए और खुशी बढ़ाना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। उन्होंने पहले से अपने आप को मतलब ऐसा कर लिया कि ये बीजेपी का इवेंट बन के रह गया? क्या उन्होंने पहले से ही सोच लिया कि अगर रामलला विराजमान हो रहे हैं तो इसको बीजेपी को फायदा होने वाला है? कुछ लोग देखिए, जिस तरीके से राम मंदिर का फैसला आया और जिस तरीके से राम मंदिर का प्रचार किया जा रहा है, तो ऐसा समझा जा रहा है कि ये एक पार्टी विशेष अपने आप को स्थापित करने के लिए और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए ये सब कार्य कर रही है। लेकिन इसको अगर राजनीति से न जोड़ें, मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ और धर्म के आधार पर ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि राम सबके हैं, सबके लिए हैं, तो उसको उसी रूप में देखना चाहिए। सर, आपका नाम? मेरा नाम परमीत सिंह चड्ढा है जी। सर, राम सबके हैं, इसको किसी एक पार्टी का बन के नहीं रहना चाहिए। क्या लगता है कौन बना रहा है कि एक पार्टी के हो गए हैं राम? ऐसा देखिए जी, हम लोग दिल्ली से आए हैं, सर्वधर्म सभा को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जितने भी हमारे हिंदुस्तान के मेजर 8 धर्म हैं, वो हम 8 धर्म पूरा एक डेलीगेशन लेके आए, जिसमें 20 लोग हम यहाँ पे आए हैं। और हमारे को, मैं समझता हूँ कि बहुत हमारे अच्छे भाग हैं कि 22 तारीख से पहले, ओपनिंग से पहले आज हमारे को इस पावन धरती के दर्शन करने को मिले। देखो जी, जिसने बातें करनी है वो बातें तो करेगा ही। जब करतारपुर साहिब 75 साल तक बंद था तो लोगों ने उसका एफर्ट नहीं किया। राम मंदिर 500 सालों तक निर्माण नहीं हुआ। जब निर्माण नहीं हुआ तब लोगों ने बातें नहीं करी। जब निर्माण हो गया तो अगर बीजेपी ने निर्माण किया या माननीय मोदी जी के कार्यकाल में निर्माण हुआ, तो अब उनको अपने हिसाब से करना है। उन्होंने जब भी मंदिर की ओपनिंग करनी है, इसमें लोगों की तो बातें हैं जी बोलने की, बाकी पूरा देश
इससे बड़ा खुश है। हम लोग दिल्ली के अंदर दिवाली मना रहे हैं 22 तारीख को, और लगभग सारे ही धर्म मिलके बहुत बड़े तरीके से दिवाली मनाएंगे और हम बड़ा खुश हैं। अगर हमारे को दोबारा से 22 तारीख को आने का मौका मिलेगा तो ज़रूर यहाँ पे आएंगे और ज़ोर शोर से आके अपने यूपी के भाइयों के साथ में, पूरे देशवासियों के साथ में ये बढ़ चढ़ के ये महोत्सव और दिवाली मनाएंगे। आप कह रहे हैं कि अगर मुझे दोबारा मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर आऊँगा 22 तारीख को, लेकिन जिनको मौका मिल रहा है, जिनको निमंत्रण मिल रहा है, वो तो कह रहे हैं कि हम नहीं आना चाहते, ये तो एक पार्टी ARSS बीजेपी का इवेंट हो गया है। ऐसा जी 500 सालों में ये एक मौका मिल रहा है। जो नहीं आना चाहता वो उसके हो सकता है भाग में भी नहीं है, उसकी किस्मत में नहीं है। मुझे तो अगर दोबारा मौका मिलेगा तो मैं 22 तारीख को दोबारा अपने परिवार के साथ में आऊँगा और यहाँ पे जो ये ऐतिहासिक मूवमेंट है वो ज़रूर देखना चाहूँगा। तो लगता है जो एक अच्छा माहौल बन रहा है कि हाँ सब लोग सहयोग कर रहे हैं, जैसे इन्होंने भी कहा कि सब खुश हैं, राम सबके हैं, क्या उस अच्छा एक इसको उत्सव मना सकते थे, उसको बिगाड़ने की या एक ऐसा माहौल बना दिया जाए कि कुछ लोग नाराज होकर बैठे रहें? देखिए जी, जैसे घर में 3 भाई होते हैं, 4 भाई होते हैं, उनकी 4 बीवियाँ होती हैं। वो 4 बीवियों का कभी आपस में तालमेल नहीं हुआ। ये तो हमेशा ही संसार में चलता रहेगा। बट आप देखिए कि 140 करोड़ की जनता में अगर कोई 2, 4, 5 हज़ार लोग नाराज हो रहे हैं तो होने दीजिए। बाकी 139 करोड़ जनता पूरा ये उत्साह मनाएगी और पूरी दुनिया देखेगी कि शायद चंद्रमा से भी नजर आएगा कि दिवाली मनाई जाएगी हिंदुस्तान में। तो क्या लगता है 22 तारीख को दीपावली का दिन निश्चित हो गया है? 22 तारीख को दूसरी दीपावली हो गई है और मेरे हिसाब से कि हर साल आगे से शायद हिंदुस्तान में 2 दिवालियां मनाई जाएंगी। एक वो दिवाली जब राम जी 14 साल वनवास काट के आए थे, ये दूसरी दिवाली जब राम जी 500 साल का वनवास काट के अपने घर, अपने जन्म स्थान पे वापस आए हैं। सर आपका नाम? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को खड़ा नहीं हुआ। सबसे पहले मैं जय श्री राम कहना चाहता हूँ। जैसे हमारे दादा कह रहे थे कि बहुत अच्छा है, तो आज हमारी दीपावली हो रही तो आपकी भी तो मस्जिद आने वाले समय बनने वाली है नहीं? सबसे बड़ी कुरान विश्व की आपकी मस्जिद में रखी जाएगी, तो आप अपनी पहल करो, हमारी तो पहल चालू हो गई। इसलिए हमारे मोमडन भाई, मतलब जो नाराज हो रहे हैं उनको क्या कहेंगे? नहीं नाराज ना हो, कि हम नहीं आ रहे, निमंत्रण भेज। हमारे राम मंदिर के दीपावली है, कल आपके मस्जिद की दीपावली होगी। कांग्रेस पार्टी नाराज होकर बैठ गई। और तो वो तो नोट की गिनती ले रही है कि मुसलमान के वोट बटोरो, पर हमारे मोमडन भाइयों को सोचना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को भी सोचना चाहिए, क्या लगता है? तो कांग्रेस पार्टी ऐसा करे कि कुछ और करवा दे, ऐसा करे जैसे मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया तो सबसे बड़ी मस्जिद बनवा दे, सबसे बड़ी विश्व की और सबसे बड़ी मस्जिद बनवा के दिखाए। वो नहीं कर पाएगी, सिर्फ वोट लेना चाहती है। वोट दे दो और इनको अनपढ़ गमार को पीटते रहें, ऐसा नहीं होगा। मोमडन भाई हमारा बहुत समझदार हो गया। मतलब कि अगर वो राम मंदिर से दुखी है तो बड़ी मस्जिद बनवा दे। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, बीजेपी RSS है ना, तो फिर अगर मुस्लिम के वो बहुत वो हैं तो फिर सबसे बड़ी मस्जिद बनवाए। यही तो मस्जिद बनवा देनी चाहिए। 5 एकड़ जमीन दी है ना, तो बनवाए। फिर हमारी सरकार ने पैसे नहीं दिए, वो तो हमारी देश के 140 करोड़ सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने बेचारे चंदा करके ये बन रहा है, जो उनको लड़वाना चाहती है। अब ये 70 साल की नौटंकी नहीं चलेगी, बहुत तमाशा बना लिया। अगर तुमने अम्मा का दूध पिया है तो जो 25 लाख हजार करोड़ रुपए अंदर हैं उससे लाके मस्जिद बना के दिखाओ। मोदी जी ने तो ढांचा दिखा दिया कि इतनी बढ़िया मस्जिद होगी, सबसे बड़ी विश्व की कुरान रखी जाएगी। तहलका मचा है। भी नहीं बनवा सकते हैं? कौन? अरे तो कहते ना बनवा के दिखाओ, सीधी बोल रहा हूँ। तो नाराज किस बात से लेकर नाराज हो सकते हैं, क्या लगता है? नाराज उनकी वोट बैंक जा रही है। आने वाले समय में हम लोग कहते 400, हम तो कहते 450 सीट जाएगी मोदी जी के लिए। एक अवतार हैं, इसीलिए तो ये राम मंदिर का जल्दी उद्घाटन कर रहे हैं। एक आज तक मोदी जी ने 1 अरब 40 करोड़ मेरे भाइयों बहनों, मेरे परिवारजन, कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। आप लोग हिंदू मुस्लिम करते हो, आज तक बताओ कभी हिंदू मुस्लिम किया मोदी जी ने? या मुस्लिम सिख ईसाई किसी किया हो? बताओ किया है? तो वो लगता क्यों है कि हिंदू मुस्लिम करते हैं मोदी जी? मोदी जी कब कर रहे हैं? कब कर रहे हैं? 1 अरब 40 करोड़ मेरे परिवारजन, वो तो परिवारजन कर रहे हैं। कहाँ पर से मुस्लिम कर रहे हैं?
अभी वो हिंदू के लिए कर रहे हैं, कल को मुस्लिम के लिए करेंगे, और कर रहे हैं। हिंदू से ज़्यादा राशन मुस्लिम के घर में जा रहा, हिंदू से ज़्यादा मकान मुस्लिम के घर में मकान बन रहे, हिंदू से ज़्यादा शौचालय मुस्लिम घर के, हिंदू से ज़्यादा सिलेंडर मुस्लिम घर के। कहाँ पर से मोदी जी गलत हैं ये बताओ। जो नीचे के लोग, जो विपक्षी लोग हैं ना, ये अपनी भैया रोटियां भांजने में लगे। पर गलती है जो अखिलेश यादव भी ठुकरा चुके हैं निमंत्रण, और कांग्रेस पार्टी ने भी ठुकरा दिया निमंत्रण, तो क्या लगता है गलती कर ली उन्होंने? अब भाई देखो, इसकी गलती का सजा उन्हें मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए।